नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी के विज्ञान विषय का जो दूसरा पाठ है। उस दूसरे पाठ का आज हमारा अंतिम टॉपिक है, वो है नाइट्रोजन चक्र। इस पाठ का अंतिम वीडियो है और अंतिम ही टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। वैसे नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल के अंतर्गत अनेक गैसों का मिश्रण होता है। आपको कहें कि वायु क्या है, तो वायु है वो अनेक गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। सभी गैसें पाई जाती हैं। सभी गैसें किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा, जंतुओं द्वारा अवशोषित भी की जाती है और उन्हें वायुमंडल के अंतर्गत भी मुक्त भी की जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा होती है, वो होती है नाइट्रोजन। अर्थात नाइट्रोजन की वायुमंडल में जो मात्रा होती है वो 78% नाइट्रोजन गैस की। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत होती है, 21%। और 1% में सभी अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब नाइट्रोजन किस किस रूप में उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, उनमें भी नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब में उपस्थित होता है। यानी कि सजीवों का जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नाइट्रोजन भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण संघटक है, यानी कि यह घटक है। वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है उसका पेड़ पौधे और जंतु सीधे ही उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन का यौगिकों के रूप में उपयोग में किया जाता है। एक लेग्यूम कुल के पौधे होते हैं, लेग्यूम कुल। ये लेग्यूम पौधे, इन लेग्यूम जो पौधे होते हैं, इन लेग्यूम पौधों की जड़ों के अंतर्गत एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु, ये राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। पाया कहा जाता है लेग्यूम पौधे, अर्थात दलहनी पौधे, दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे मूंग के पौधे होते हैं, मोठ के। इनके अंतर्गत जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। उन गांठों के अंतर्गत राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करके और उन दलहनी अर्थात लेग्यूम पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे, इस पूरे के अंतर्गत हमारा चक्र समझ जाएगा। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उनका स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो तड़ित अर्थात बिजली द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु या नीले हरे शैवाल द्वारा भी स्थिरीकरण किया जाता है। स्थिरीकरण करने के बाद नाइट्रोजन है, इस तरह नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी नाइट्रेट के रूप में। कौन कौन से यौगिक होते हैं, एक तो जैसे नाइट्रेट होता है NO3, ये नाइट्रेट। और कौन सा यौगिक होता है, एक नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। आप जितने भी कंपोनेंट बाजार से लेके आते हैं, यूरिया है, DAP है, उन सब के ऊपर देखना नाइट्रेट या नाइट्राइट लिखा हुआ आता है। अर्थात पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये मिलाया जाता है। अब इन नाइट्रोजनी यौगिकों के अंतर्गत परिवर्तन करने का कार्य है अमोनिया के अंदर। या अमोनिया भी हो सकती है, इसकी जगह कौन सी दूसरे हो सकता है, तो क्या हो सकती है, अमोनिया भी हो सकती है। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। तो अमोनिया में भी कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। अमोनिया को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने का कार्य करना है वो एजेटोबैक्टर जीवाणु करता है। अब उनका मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में, और इनका पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण कर लिया जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण। और पौधे को कौन खाते हैं? पौधों के अंतर्गत बीज होते हैं, उन बीज को हमारे जंतुओं द्वारा खाया जाता है। उन पौधों को खाना और पौधों को खाने से उनके अंदर भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। आप कहेंगे जब उत्सर्जन क्रिया की जाती है, उत्सर्जन पदार्थों के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। बिल्कुल, चाहे पेड़ पौधों द्वारा हो चाहे जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हो, उन सब के अंतर्गत नाइट्रोजन होती है। वापस उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े टहनियाँ आप देखे होंगे, या तना है, पत्तियां हैं, उन सब जब मिट्टी के अंतर्गत गिरती हैं तो धीरे धीरे इनका अपघटन हो जाता है। इनके अपघटन होने से आपदा दुर्गंध उत्पन्न होती है। उस दुर्गंध में नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पुनः वायुमंडल के अंतर्गत मुक्त कर दी जाती है, वापस मिट्टी में पुनः नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है। अब ये नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, इन नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण कर दिया जाता है। अर्थात पुनः यह नाइट्रोसोमास जीवाणु है, नाइट्रोसोमास जीवाणु है। इन नाइट्रेट के जो यौगिक थे, इन यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है और ये नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल के अंतर्गत मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्तर है वो बना रहता है। ये चक्र निरंतर इस तरह से चलता रहता है। वायु सभी जीवों द्वारा भी नाइट्रोजन का उपयोग कर लिया जाता है और वायुमंडल के अंतर्गत पुनः मुक्त कर दी जाती है। नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है, अर्थात जितनी मात्रा के अंतर्गत नाइट्रोजन उपस्थित है उतनी मात्रा में स्तर बनी रहती है। ये होता है नाइट्रोजन चक्र, अर्थात नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है। इसी तरह आप आगे की कक्षा में ऑक्सीजन चक्र भी पढ़ेंगे कि वायुमंडल के अंतर्गत पुनः ऑक्सीजन कैसे आती है, उनका भी इस तरह का चक्र आता है। 2-3 कार्बन डाइऑक्साइड का भी चक्र चलता है। तो ये एक नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन मुख्यतः ये ध्यान रखना, लेग्यूम पौधे अर्थात दाल के पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। किसका कार्य करता है? वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करता है। तो आज ये पाठ इतने तक ही हमारा पूर्ण हो गया। प्रश्नोत्तर साथ में पीडीएफ में, पहले भी पीडीएफ में प्रश्नोत्तर भेजे, अब इसमें शेष रहे प्रश्नोत्तर इस पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे और इसी के बाद ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम नया पाठ शुरू करेंगे, अर्थात पाठ नंबर 3 है संश्लेषित, देशी और प्लास्टिक। आज के लिए धन्यवाद।